सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये मुझे सुंदर सा दिन दिखाया। सभी पे प्रभु ने आशीष की। आप सभी लोगों पे प्रभु की बरकत हुई, उसके लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर के आए हैं हम, जो बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि दान, जो दान का टॉपिक हम लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर है। ये बाइबल में इसे क्या बताया गया है। हमने दान के बारे में 3 बिंदु लिए हैं कि दान क्या है, दान को कैसे करें, दान क्यों करें। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो पहला पॉइंट है कि दान क्या है। दोस्तों, अगर आपकी नजर में दान क्या ये है कि नोटों को पकड़ा और यूं यूं हिला दिया, क्या दान ये है? कुछ पैसे दे करके डंका बजवा दिया, अपना नाम बुलवा दिया, क्या दान ये है? क्या दान ये है कि आपने किसी को कुछ दिया उसके बाद ले लिया, क्या दान ये है? हालेलुया। दोस्तों, अगर आपकी नजर में ये दान ये है तो उस पिता परमेश्वर की नजर में ये दान व्यर्थ है। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज हम आपको बताएंगे कि दान क्या है, दान किसको कहते हैं और दान की परिभाषा क्या है। सारे बोलेंगे हालेलुया। आप लोग दान के बारे में मत्ती की पुस्तक अध्याय 6, 2, 3, 4 में पढ़ सकते हैं आप, पद संख्या 2, 3, 4। तो दोस्तों, दान का शाब्दिक और भावार्थ क्या है, इन 2 लाइनों के माध्यम से आप सुनिएगा। और शब्द की रचना क्या है, आप लोग बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अगर थोड़ा सा वीडियो इधर उधर कर दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। तो आइए शब्दों की रचना हम लोग सुनते हैं, आप लोग सुनिएगा। कि दान का अर्थ क्या प्यारे, समझ लो भाई बहन सारे। दान का अर्थ क्या प्यारे, समझ लो भाई बहन सारे। दान का अर्थ क्या प्यारे, समझ लो भाई बहन सारे। क्या बाइबल हमसे कहती है, क्या बाइबल हमसे कहती है, समझ लो भाई बहन सारे। इसे भावार्थ कहते हैं। जरूरतमंद को देना, इसे भावार्थ कहते हैं। यही है दान का मतलब, समझ लो भाई बहन सारे। दान का अर्थ क्या प्यारे, समझ लो
प्रभु यीशु मसीह की जय। दोस्तों, दान का शाब्दिक अर्थ होता है देने की क्रिया को दान कहते हैं। यह शाब्दिक अर्थ है दान का, और इसका भावार्थ है कि किसी जरूरतमंद को सहायता के रूप में कुछ देना, उसे दान कहते हैं। आमीन। जरूरतमंद कौन होता है? जैसे कोई आपके आसपास कोई अपंग हो। अपंग का मतलब जिसकी दोनों टांगे खराब हों या आंखें खराब हों, वो चल नहीं सकता या वो देख नहीं सकता, उसे अपना दान करो। या आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में या आपके आसपास किसी गरीब लड़की की शादी हो रही है, उसमें आप कन्यादान कर दीजिए, उसे कहते हैं दान। या कि परमेश्वर का कहीं भवन बन रहा हो, आप उसमें दान कीजिए। ये दान परमेश्वर की नजर में आपका सार्थक होगा। दोस्तों, ये दान करेंगे आपका सफल होगा। ये नहीं मैंने दान ऐसे आदमी को दे दिया कि वो जाकर कहीं दारू पी लिया, कहीं गलत कार्यों में खर्च कर दिया, तो आपका दान निरर्थक हो जाएगा। ये दान की परिभाषा है कि जरूरतमंद को देना दान कहलाता है। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, ये था पहला पॉइंट कि दान क्या है। दान की परिभाषा आपको मैंने बताई, दान का शाब्दिक अर्थ मैंने बताया। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा पॉइंट कि दान को कैसे करें। दान को हम कैसे करें? दोस्तों, मस्ती की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 2, 3 और 4 में आप पढ़ सकते हैं। आप लोग बाइबल को खोल लीजिएगा। मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 पद संख्या 2, 3, 4 कि इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा और कपटी सभाओं और गलियों में करते ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, उनकी लोग तारीफ करें। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ठहरिए, रुकिए आप। प्रभु क्या क्या कहना है? प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके, वो अपना प्रतिफल पा चुके। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जब आप कहीं पर दान कर रहे हैं, अगर आप अपना डंका पिटवा दे रहे हैं, नाम बुलवा दे रहे हैं, तो आप जो प्रतिफल आपको मिलना था वहीं पर मिल गया। आपको वही ना वो आपका रहा ना वो तब का रहा। दोस्तों, आपका आपको तो नाम बुलवाने में खो दिया। तब का मतलब जो परमेश्वर की अदालत में मिलेगा आपको, वो नहीं मिलेगा आपको। आपने वहीं पर उसका फल ले लिया। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 3 में लिखा है कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां ना जानने पाए। हालेलुया। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। पद संख्या 4 कहती है ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता तुझे जो गुप्त में देख रहा है वो तुझे गुप्त में प्रतिफल देगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, जो हमारा पिता परम पिता परमेश्वर है, वो हमें गुप्त में हमेशा देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। गुप्त दान महाकल्याण। गुप्त दान महाकल्याण। सारे बोलेंगे हालेलुया। दान को हमेशा किसी को बताकर दान नहीं करना चाहिए। जो इच्छा करे, आपकी इच्छा अनुसार, जितनी आपकी इच्छा करे उतना दान कीजिए। आप अपने कमाई का 10वां अंश दान कीजिए, परमेश्वर के भवन में लेके जाइए। सारे बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों, आइए हम देखते हैं कुछ लाइनों के माध्यम से। कि दान ऐसे करो जो न मालूम पड़े, कि दान ऐसे
तभी। एहू वो दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, फल मिलेगा तुम्हारा कभी ना कभी। दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, फल मिलेगा तुम्हारा कभी ना कभी। दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, फल मिलेगा तुम्हारा कभी ना कभी। दान ऐसे करो जो न मालूम पड़े, सार्थक प्रभु की नजरों में होगा तभी। 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 और दान करते जो ईश्वर के अनुसार, जय हो। तो दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, फल मिलेगा तुम्हारा कभी ना कभी। दान करते जो ईश्वर के अनुसार तुम, फल मिलेगा तुम्हारा कभी ना कभी। जय हो। सारे बोलेंगे हालेलुया। दोस्तों, जब भी आप दान करें, गुप्त दान करें, और जितना आप दान करेंगे उतना प्रभु उससे दोगुना आपको आशीष देगा। आमीन। कि ईसु पंछिन के पिए, ईसु पंछिन के पिए, घटे न शरीर दान दिए धन ना घटे। जो सहाय प्रभु यीशु। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, जिस प्रकार से पक्षियों के पीने से नदी में कभी पानी कम नहीं पड़ता है, उसी तरीके से हमारा जो दान हम देते हैं उससे हमारा धन घटता नहीं है, उसमें प्रभु बहुत आशीष देता है, आपके कार्यों में बरकत करेगा वो, उससे आपको 10 गुना ज्यादा मिलेगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, जब भी हम दान करें तो हमें दान को गुप्त तरीके से करना चाहिए। ये बाइबल जो पवित्र ग्रंथ है वो हमें यही सिखाता है। ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि दान को क्यों करें। दान को हम क्यों करें? मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 पद संख्या 10, उसमें लिखा है, सारे दसवांश मेरे भंडार में लाओ, फिर देखो मैं तुम पर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमीन। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। दोस्तों, कमाई का 10वां अंश प्रभु के भवन में लेके जाना चाहिए, हमें लोगों की मदद में लगाना चाहिए। अगर हम 10वां अंश की चोरी करते हैं, हम नहीं निकालते हैं, तो उससे ज्यादा निकल जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, उससे ज्यादा आप डॉक्टर को दे दोगे। ऐसे नहीं, ऐसे हम 10वां अंश, प्रभु हमसे 10वां अंश मांगता है, और जब डॉक्टर के पास जाओगे तो पता ना कितने अंश लग जाएंगे, आपको भी पता भी नहीं चलेगा। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और जब दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप पैसों का ही दान करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कितने प्रकार के दान हैं, जैसे रक्तदान। अगर आप हष्ट पुष्ट हैं तो रक्तदान भी कर सकते हैं। आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी बहन बेटी की शादी हो रही हो, अपना शरीर उसमें लगा दीजिए, जहां आवश्यकता हो, कुछ काम पड़े वहां काम करें। दोस्तों, जब दूसरों की हम मदद करते हैं तो हमें आत्मिक शांति मिलती है।
उससे प्रभु हमारा खुश होता है, प्रभु की हम आज्ञाओं पर चलते हैं। और जब आत्मिक खुशी मिलती है दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे लेकिन वो आत्मिक खुशी नहीं मिल पाएगी। जितनी हमें, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमें जो खुशी मिलती है वो हमें खुशी कहीं पर नहीं मिलती। सारे बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। क्यों कहना है कि दान करोगे जो तुम प्यारे, तो ऐसा सुख पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। दान करोगे जो तुम प्यारे, तो ऐसा सुख पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। और जो कुछ मैंने तुम्हें बताया दान के बारे में भाई, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया दान के बारे में भाई, पर ऐसे तुम दान करो तो दिल खुशियों से लहराए। अगर ऐसे तुम दान करो तो दिल खुशियों से लहराए। यही वीडियो आज मेरी देता हूँ वाणी, यही वीडियो आज की मेरी देता हूँ वाणी को विराम। ऐसे वचन तुम ध्यान में रखो, आएंगे जीवन में काम। ऐसे वचन तुम ध्यान में रखो, आएंगे जीवन में काम। ऐसे वचन तुम ध्यान में रखो, आएंगे जीवन में काम। हर मसीह के जन तक, ये बातें हर मसीह के जन तक पहुँचाना मेरे यारों। ये बातें हर मसीह के जन तक पहुँचाना मेरे यारों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना तुम यारों। लाइक शेयर और सब्सक्राइब बटन दबाना तुम यारों। करो जो तुम प्यारे, तो दान करोगे जो तुम प्यारे, तो ऐसा सुख पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। ऐसी खुशी को लाख करोड़ों से खरीद ना पाओगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। दोस्तों आज की वीडियो यही थी। ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सभी मसीह भाई बहनों तक जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत
आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की। जय मसीह।